रिसेंट वीडियोस में जब वो प्रयागराज में वायरल हुई लड़की ने जब शादी की थी, तब हमने बात की थी कि पेरेंट्स को दुखी करके जब आप कोई रिश्ता बनाते हो तो उसके आउटकम अच्छे नहीं होते। और वही हुआ अभी। वो लड़के के ऊपर केस दर्ज हुआ है, वो लड़की नाबालिग निकली और उस पर पोस्को एक्ट लग रहा है। पोस्को एक्ट में क्या रहता है कि अगर लड़की नाबालिग है तो आप उसकी मर्ज़ी से करें उसके साथ शादी या कुछ भी फिजिकल रिलेशन, चाहे वो लड़की कोर्ट में भी ये बोल दे कि भाई उसकी मर्ज़ी से सब कुछ हुआ है, तब भी लड़का दोषी पाया जाएगा और लड़के को वही सज़ा मिलेगी, क्योंकि लड़की नाबालिग है। पोस्को एक्ट में नाबालिग लड़की के साथ या नाबालिग बच्चों के साथ जो भी फिज़िकल अब्यूज़ होता है वो पोस्को एक्ट में आता है। तो उसमें अब ये है कि अगर कंसेंट मौजूद हो तब भी कोर्ट में ये बयान दिया जाए तब भी कि उसकी मर्ज़ी से हुआ, तब भी पोस्को एक्ट लागू होता है, क्योंकि एज 18 से कम है। अब ऐसे में वो लड़के को कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि लड़का बालिग है और लड़की नाबालिग। तो वही होता है, जब आप पेरेंट्स को दुखी करके कोई रिलेशन बनाते हैं तो वो डेफिनेटली उसका असर तो पड़ता ही है। जब आप अपने रिश्ते की नींव ही किसी को दुखी देख करके और किसी को परेशान करके रखते हो, तो वो दुख का जो कर्मा है वो आपके ऊपर घूमकर ज़रूर आता है। और किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, ये किसी रिश्ते की नींव नहीं हो सकती। अब वो लड़का इस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेगा और उसको लीगली चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब आपको पालने पोसने 15 साल 20 साल 25 साल पाल पोस के बड़ा करते हैं, अपना सारा प्यार आप पे न्यौछावर करते हैं और किसी और से हुए ऑनलाइन प्यार की वजह से, कुछ दिन या कुछ महीनों के प्यार की वजह से आप उस 25-30 साल के प्यार को ठुकरा कर जाते हो, तो जाहिर सी बात है आपने जो कर्मा किया है उसका आपको रिपीट फल तो मिलेगा। यही कर्मा है। नरक स्वर्ग या जन्नत या जो भी हम कह लें जहन्नुम, सब यही है। सबका हमें यही अपने कर्मों के हिसाब से भुगतान करना होता है। जैसा हम करते हैं वैसा भुगतान भी करते हैं, और यहाँ वही वो लड़का और लड़की के साथ हो रहा है। तो अपने कर्मा को सोच समझ कर करें, क्योंकि अब भुगतान आप ही को करना रहेगा और यहीं इसी जन्म में करना रहेगा।